हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले मिरर को समझेंगे कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर एक ऐसी सरफेस होती है जिससे लाइट टकराए और टकराने के बाद वो वापस लौट जाए। ठीक है, तो उस सरफेस को ही हम बोलेंगे मिरर। अब बच्चों, मिरर क्लास 10th में आप 3 टाइप्स के पढ़ोगे। सबसे पहला है प्लेन मिरर, फिर कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स मिरर। ओके, प्लेन मिरर को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसमें आप सुबह उठते हो, मॉर्निंग में अपना फेस देखते हो, ठीक है, अपने बालों को संभालते हो। तो कैसा है प्लेन मिरर, उसको हम किस तरीके से, अगर हमें उसको दिखाना होता है अपनी कॉपी पर, तो उसको इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और पीछे की तरफ उस मिरर में क्या होती है, पॉलिश, ठीक है, सिल्वर की एक कोटिंग होती है, तो उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी मिरर को दिखाते हैं तो उस मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। अगर इसमें किसी को अपना फेस देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को इस जगह पे खड़ा होना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो इस जगह पर खड़ा होगा तभी वो अपना इसमें फेस देख पाएगा। अगर वो इसी जगह पर खड़ा होगा तो वो अपना फेस नहीं देख पाएगा, क्योंकि पीछे क्या होगा, पेंट। तो प्लेन मिरर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसको कैसे शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो जैसे कि मिरर का नाम है कॉनकेव, केव वर्ड आ रहा है, केव मीन्स गुफा, मतलब ऐसा मिरर जो गुफा की तरह दिखे, तो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो बच्चों, कॉनकेव मिरर को हम किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से, इसमें पीछे की तरफ से पॉलिश होती है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे ये पीछे की तरफ पॉलिश कर दी है। अब किसी को अगर इस पर अपना फेस देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को इस जगह पे खड़ा होना होगा। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा होगा तो उसको इस कॉनकेव मिरर में अपना फेस दिखाई पड़ेगा, और इस जगह पे खड़ा होगा तो उसको अपना फेस नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, पीछे की तरफ से पॉलिश होगी। अब इसमें देखिए केव कैसे है, देखो यहाँ पे कोई भी लाइट आएगी तो उसको क्या होगा, एक केव में जाना होगा, केव मतलब गुफा में जाना होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इसकी शेप आपको समझ में आ गई होगी। जब इसको हम किसी कॉपी पे शो करते हैं तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। बच्चों, कॉनकेव मिरर के सेंटर को हम बोलते हैं पोल। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर कहाँ पे होता है, इस जगह पर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, ये कॉनकेव जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। स्फीयर मतलब अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये एक स्फीयर बन गया। अब इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसको यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, गॉट इट। बच्चों, पॉइंट पी टू सी जो ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट को, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, फोकल पॉइंट। ओके, यहाँ पे एफ क्या है, फोकल पॉइंट। अब बच्चों, पोल से फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो पी एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पी एफ इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा पी एफ है वो क्या, मैंने अभी बताया, हमारी क्या है, फोकल लेंथ। ओके, और पी सी क्या है, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि जो फोकल पॉइंट होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पोजीशन पर होता है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फोकल लेंथ होती है पी से एफ तक को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फोकल
लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। गॉट इट? ओके बच्चों, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पास होती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों इस लाइन को एक्स वाई नाम दे देते हैं। ये जो एक्स बाई लाइन है, ठीक है, ये एक्स बाई लाइन है, ये किससे पास हो रही है? पोल से भी पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है, तो इसका क्या नाम होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, मतलब एम से एम डैश, ठीक है, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ओके गॉट इट? तो बच्चों ये थी कॉनकेव मिरर के बारे में नॉलेज। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ओके तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी जो सरफेस होती है बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इस तरीके के सरफेस को बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। इसके पीछे वाली जो साइड होती है इस पर होती है पॉलिश, ठीक है, और पॉलिश को कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये है, आपको स्पून दिख रही है, ठीक है, स्पून की जो शेप है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें जो इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट मैंने अपनी फिंगर रखी है तो इस मिरर के ठीक सामने रखी है, तो ये जो आपको दिख रहा है मिरर, ठीक है, स्पून में जो आपको ये मिरर दिख रहा है, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। इसकी आउटर सरफेस बाहर की ओर उभरी हुई होती है या फिर कह सकते हैं बल्जिंग आउट होती है, और इसके पीछे की साइड में पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप इधर रखोगे तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, बट ऑब्जेक्ट को आप इधर रखोगे कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में तो उसकी इमेज बनेगी। जब भी आपको बच्चों कॉपी में कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है, और बाकी आप एक स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर के पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सेम ऐसे ही हैं जैसे कॉनकेव मिरर की थी, तो इसको आप बहुत इजीली समझ जाओगे। बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल, और इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? तो जब आप इस कॉन्वेक्स मिरर को कंप्लीट करके एक स्फीयर बना लोगे तो उसका जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलेंगे सी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। ओके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी से एफ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके और बच्चों एम से और एम डैश तक की जो डिस्टेंस होगी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। एंड जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये लाइन है एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, इधर हम डिनोट कर दे रहे हैं वाई से, ठीक है। तो जो एक्स वाई लाइन है वो क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों हो गई? क्योंकि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रही है। ओके गॉट इट? तो यहाँ पर भी बच्चों पी से पोल से एफ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ओके तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ओके तो बच्चों इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।